नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लगभग 4 घंटे तक चली। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 1 या 2 दिन में जारी की जा सकती है। सीईसी की मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक कई जानकारी निकलकर सामने आई। यूपी में सहयोगी दलों के लिए बीजेपी 6 सीटें छोड़ती नजर आएगी। आरएलडी के लिए 2 लोकसभा सीटें छोड़ेगी। अपना दल के लिए 2 सीटें छोड़ती नजर आएगी। वहीं सुभाष के लिए 1 लोकसभा सीट छोड़ेगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, सीईसी की एक बड़ी बैठक देखी गई, क्या कुछ बड़ी बातें रही इस दौरान? वहीं लोकसभा चुनावों के लिए क्या कुछ रणनीति तय की गई? वहीं अब खबर यह भी सामने कि 1 से 2 दिन में पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश है उसमें किस तरीके से जो घटक दल हैं उनको एक साथ जोड़ा जाए, अंतर कलह भी सामने न आने पावे। यही वजह है कि कल जो एनडीए की जो बैठक दिल्ली में हुई है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री धर्मपाल समेत उत्तर प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल थे। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के शामिल थे और राजनीति का चाणक्य जिनको कहा जाता है अमित शाह, वो भी इस बैठक में शामिल थे। उत्तर प्रदेश में जो एनडीए के साथ गठबंधन है वो सुभाषपा का है, अपना दल यस का है। अब आरएलडी भी एक पार्ट होने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर की भी पार्टी उनके साथ में है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक सीटों का एक समझौता मुझे लगता है लमसम फाइनल है, क्योंकि कल जिस तरीके से बैठक में चर्चाएं हुई है उसमें आरएलडी के लिए उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें भाजपा देने के लिए तैयार है। वहीं अपना दल यस यानी उनको भी 2 सीटें मिल सकती हैं और ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को 1-1 सीट देने की बात सामने आई है। फिलहाल इस पर जो घटक दल हैं उनको क्या उस मामले में किस तरीके से वो मांग करेंगे, क्या कुछ और सीटें मांगेंगे, किस पर फिलहाल अभी और चर्चाएं होगी, क्योंकि कल जिस तरीके से विस्तृत चर्चा हुई है और एक उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण के साथ साथ जो प्रत्याशी की लोकप्रियता है। जी अनूप, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर सामने, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ते नजर आएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लखनऊ से चुनाव लड़ते नजर आएंगे राजनाथ सिंह। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा का चुनाव लखनऊ से लड़ते नजर आएंगे राजनाथ सिंह। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग के यूपी दौरे का यह दूसरा दिन है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक आज होनी है। तिलक हॉल में चुनाव आयोग की यह बैठक आयोजित की जाएगी। विधानसभा में आज प्रदेश भर के अधिकारी जुटते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक होती नजर आएगी। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, भारत निर्वाचन आयोग की आज बड़ी बैठक होने वाली है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? देखिए अमन, भारत निर्वाचन आयोग 3 दिवसीय दौरे उत्तर प्रदेश के दौरे पे है। कल पॉलिटिकल पार्टियां यानी सभी पार्टियों को आमंत्रित
किया था, उनसे सुझाव मांगे थे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में किन किन क्या क्या सुझाव उनके पास हैं वो शेयर करें। उसमें कांग्रेस ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए थे कि लगातार वोटर लिस्ट संशोधन के बाद भी जब कभी चुनाव होता है तो तमाम जो दलित वर्ग के लोग होते हैं उनके उसके वोटर लिस्ट से नाम गायब होते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल गया था जिसमें जेपीएस राठौर समेत तमाम जो संजय राय भी उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, उनका साफ तौर से कहना था कि इस बार जो चुनाव है पारदर्शी तरीके से कराया जाए और खासकर वोटर्स की पहचान जरूर कराई जाए, जो चेहरे देखे जाएं ताकि पारदर्शी रहे और सुरक्षित चुनाव रहे। जो वोटर लिस्ट के साथ साथ जो पोलिंग बूथ है वहां की सुविधाएं बढ़ाई जाए, बुजुर्गों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाए, क्योंकि उस समय चुनाव के समय तमाम इस तरीके से जो आग्रह किया था। आज जो की बैठक है विधानसभा के टंडन हॉल में 9 बजे से शुरू हो गई थी, उसमें सबसे पहले वाली जो बैठक है वो पुलिस विभाग के साथ साथ है। जिला के कप्तान, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, ये सब तमाम अफसर वहां बैठक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव सकुशल संपन्न कराने को लेकर के और किस तरीके से सख्ती बरती जाए। और आपने पहले भी देखा होगा कि जो फर्जी वोटिंग के साथ साथ जो वोटर्स है वो स्वच्छ मन से जा सके, ताकि किसी प्रकार का कोई भय ना हो, किसी प्रकार का दबाव ना हो, ये सब माहौल बनाने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले के जो डीएम हैं उनके साथ भी बैठक की जाएगी। जिला प्रशासन की भूमिका क्या होगी, किस तरीके से चुनाव कराना है, इन सब तमाम चीजों को लेकर आज बैठक होगी। और कल भारत निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, पूरे 3 दिन की जानकारी देगा, मीडिया के सामने साझा करेगा कि इन 3 दिनों में किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों के व्यूज आए हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ जो बैठक हुई है या फिर डीएम के साथ जो बैठक हुई उसमें किस तरीके से बातें निकलकर सामने आई। भारत निर्वाचन आयोग की आज बड़ी बैठक होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप, तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर बड़ी जानकारी। मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मिर्जापुर दौरे पर है, जहां मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। निर्माणाधीन कॉरिडोर का भी इस दौरान अवलोकन करने वाले। संगम नगरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली छात्र संघ महिला अध्यक्ष बनी ऋचा सिंह ने अब साइकिल से उतरकर कमल पकड़ लिया है। बता दें कि बीते दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हमारे संवाददाता ने छात्र संघ की महिला अध्यक्ष ऋचा सिंह से खास बातचीत की है, सुनिए। छात्र संघ से पहली जहां महिला अध्यक्ष बनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऋचा सिंह, जो कि समाजवादी की एक दमदार लीडर कहा जाए प्रयागराज में, तो अपने आप में चेहरा है। मगर ऋचा सिंह हाल ही में नाराज दिखी और अब हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। हमारे साथ ऋचा सिंह है। ऋचा जी, ये बताइए, अभी तक आप समाजवादी का लेकर परचम चल रही थी, अचानक से ऐसी क्या वजह आई जो आप भाजपा में आप चली गई? देखिए, मैं बिल्कुल जनता के बीच में जनता के मुद्दों का परचम उठाए, जन मुद्दों के लिए लगातार सड़कों पर आंदोलनरत थी। और अभी पिछले दिनों में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। और भारतीय जनता पार्टी जो कि इस दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और मुझे बहुत गर्व है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने में, क्योंकि एकमात्र ऐसा दल है, मैं कह सकती हूँ कि पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा दल है जो परिवार को किनारे रखता है और देश को अपना परिवार मानता है। जहां पर सभी अन्य राजनीतिक दल, आप किसी भी पार्टी को देख सकते हो कि किस तरीके से वो सिर्फ परिवारों तक सीमित हो गए हैं और वो सिर्फ परिवार की बात करते हैं, पारिवारिक हितों को देखते हैं। और लोकतंत्र में जहां पे परिवार की बात नहीं की जा सकती है या परिवार तक सीमित नहीं हुआ जा सकता है, वहां पर पार्टियां लोगों ने परिवार के नाम पे खड़ी कर रखी है। राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आज माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज दुनिया में हम अव्वल दर्जे पर आ रहे हैं। दुनिया में आज भारत की पूछ हो रही है और दुनिया में आज भारत आगे बढ़ता चला जा रहा है। इवन उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि जो कभी बीमारू राज्य हुआ करता था, आज वो योगी जी के नेतृत्व में देश की जीडीपी में अपना दूसरा स्थान है। तो इन्हीं सबसे प्रभावित होकर देने का काम करें। तो ये देखिए, हमारे साथ ऋचा सिंह, जिन्होंने कई मुद्दों पर बड़े खुलासे किए और उनका कहना है कि अब जो उनका ठिकाना होगा वो भाजपा होगी, क्योंकि अखिलेश
पीडीए का नारा जरूर देंगे, मगर पीडीए की परिभाषा है परिवार देखो अपना। फिलहाल ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि किस में कितना दम है और कि आगे किस तरह से पार्टी से नाराज लोग और किनारा करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।